हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम बात करेंगे आपका जो राजस्थान में आरएसएसबी के थ्रू जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जेटी की जो वैकेंसी आई थी, उसकी आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो चूंकि आपका पेपर जो है वो हो चुका है और जो पेपर है वो आपका 18 मई को, आपका 18 मई को आपका पेपर हुआ था और आपको पता है आपका पेपर जो था वो 400 नंबर का पेपर था। तो कट ऑफ जो है वो आपकी अप्रोक्स कितनी रहने वाली है। देखो, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ का ये हमने एक हमारा टेलीग्राम का एक पोल था, तो उसमें टेलीग्राम में हमने पोल करवाया बच्चों से। लगभग 1000 प्लस बच्चों का ये डेटा था। तो उस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें से जो 20% जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर उनके जो मार्क्स आ रहे हैं सर वो 160 से 180 के बीच में आ रहे हैं, और लगभग 10 से 11% बच्चे बोल रहे हैं कि सर 180 से 200 के बीच में आ रहे हैं। 8% बच्चे बोल रहे हैं सर आपके जो हैं वो 200 से 220 के आसपास आ रहे हैं। 6% बच्चे बोल रहे हैं सर 240 तक आ रहे हैं। 7% बच्चे बोल रहे हैं सर 240 से 260 आ रहे हैं। 2% बच्चे बोल रहे हैं सर 280 तक भी जा रहे हैं, और 2% बोल रहे हैं सर 300 जा रहे हैं, और सिर्फ 6% बच्चे बोल रहे हैं सर 300 प्लस जा रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अब जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में जो वैकेंसी है आपकी वो कितनी है सर, 2200 प्लस वैकेंसी है ना आपकी, 2200 वैकेंसी है। और उसमें एग्जाम में जो बच्चे अप्रोक्स बैठे थे वो 12000 के आसपास बच्चे बैठे थे। 12000 के आसपास बच्चे बैठे थे। तो मोटे मोटे तौर पर आपका इस हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो आपका जो कंपटीशन है वो पर सीट में जो है वो 6 बच्चों के साथ में आपका कंपटीशन बचा है ये। ठीक है, ये जो है अब इसमें भी आपको पता है सर ये नंबर ऑफ वैकेंसी और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे एग्जाम उसके हिसाब से। अब इसमें से भी अगर एक्चुअल में देखो आप तो जो एग्जाम सीरियस तैयारी करने वाले बच्चे तो आपके 5-6 हजार ही थे। तो लेकिन हम पूरे 12000 का डेटा ले लेते हैं ये जो है, तो आपका इस हिसाब से आप रेशियो निकाल लीजिए। तो मोटे मोटे तौर पर जो है इसमें से जो है हम ये मान के चलते हैं कि जो 1000 बच्चे हैं, आपको पता है सर 1000 बच्चों पे आपकी सीट कितनी हो गई, लगभग आपकी 200 सीट हो गई ना। तो 200 सीट हो गई 1000 बच्चों पे। तो इसमें से आप निकाल लीजिए सर 1000 में से 200 सीट का आप निकाल लीजिए, तो लगभग 20% बच्चों का डेटा जो है यहां से। अब 20% का आप निकाल लीजिए। देखो 6% बच्चे बोल रहे सर 300 प्लस नंबर जा रहे हैं उनके, चलो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। पूरे 1000 बच्चों का 20%, 200 बच्चे लेने ना 200 सीट पर 1000 बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, और 2% बच्चे बोल रहे सर 280 जा रहे हैं, और 2% बोल रहे सर आपके 260 भी जा रहे हैं। तो 10% ही हो गया, और सर आपका 7% ये 17, और आपका 6% ये आपका 23। तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ जनरल कैटेगरी में और बाकी अलग कैटेगरी वाइज अलग मामला हो गया, लेकिन यहाँ आपका मोटे मोटे तौर पर जिनका सिलेक्शन होगा, जिनके 200 प्लस मार्क्स हैं, 200 प्लस जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं, वो उन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो पोल है उसके हिसाब से। अब आप बोलोगे सर कैसे किया, देखो मैं बोल रहा हूँ 2200 वैकेंसी है, 12000 बच्चे एग्जाम में देने के लिए बैठे थे। तो आप जो है वो जब आप 2200 को 12000 से डिवाइड करोगे, 2200 से डिवाइड करोगे 12000 को, तो मोटे मोटे तौर पे 2000 का आप 12000 में भाग दीजिए, 6 आता है ना, तो एक सीट पे 6 बच्चे। ठीक है, यहां हो गया। अगर मैं सीट निकालूं सर 1000 बच्चों को कितनी यहां पर वो मिलेंगी आपको 200 सीट मिलेंगी। 10000 बच्चों को 2000, और एक तरीके से आपको ये अप्रोक्सी हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि 1000 बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो 200 सीट पर 200 बच्चे लिए जाएंगे उसमें से, है ना, पर 1000 स्टूडेंट से। मतलब मोटे मोटे तौर पे वो स्टूडेंट का 1000 बच्चों का 20% लिए जाएंगे यहाँ। अब देखो यहाँ आपका ये जो पूल है 1000 प्लस बच्चों का डेटा है, उसमें से 6% बच्चे बोल रहे सर हमारे 300 प्लस जाएंगे, 2% बोल रहे सर हमारे 280 प्लस जाएंगे, 2% बोल रहे हैं सर 260 प्लस जाएंगे, 7% बोल रहे हैं 240 जाएंगे, और 6% बोल रहे सर हमारे 220 प्लस जाएंगे। अब यहां से आपका ये आ गया, डेटा आ गया सर जिनके 200 प्लस जो मार्क्स है, 200 प्लस मार्क्स जो हैं वो उन सबका इसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो वो भी तो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्स वैसे ही एग्जाम में बैठे ना, ये जो होगा। कुछ अभी नेगेटिव मार्किंग के भी खटेंगे इनके, अभी जो है ये तो बोल रहे हैं कि सर हमारे इतने आ रहे हैं लेकिन सही हो रहे हैं, है ना, लेकिन गलत भी तो कटेंगे ना। तो मोटे मोटे तौर पे आपका वो जो 220 आ रहा लास्ट डेटा वो 200 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 200 प्लस जिसके आ रहे हैं। अब इससे अगर आप देख लीजिए, आपको पता है सर जनरल कैटेगरी की इसमें 50% सीट आपकी हो गई, ईडब्ल्यूएस इंक्लूड कर लीजिए, है ना। तो 50% का मतलब 20% का 10% सीट, तो 6 2 8 हो 2 10 ये।
तो सर आपका जो है ये है आपका सर जनरल का और ईडब्ल्यूएस का। जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, अप्रोक्स नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेटा है। आपको पता है सर ये जो 200 वैकेंसी है इनमें से 100 वैकेंसी जनरल कैटेगरी वालों की फिक्स होगी, जिसमें आपका 10% ईडब्ल्यूएस वाले भी होगी। इसका मतलब 10% बच्चे तो ये सेलेक्ट होनी है, तो ये मैक्सिमम आपके जनरल वाले ही हैं जिनके 300 प्लस जाने 6, 2 8 और 2 10। तो सर जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी आपकी सर वो 250 से लेकर के और 300 के बीच में रहेगी। ये ओबीसी की इसके लगभग ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। ओबीसी की सर 240 से और 280 के आसपास है, क्योंकि ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना 7% बच्चे, ये जो है। अब इसमें आ जाते हैं आपके एसटी एससी के बंदे। तो एसटी एससी की जो कट ऑफ होगी सर वो आपकी 200 से लेकर के और 240 के बीच में ही रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप कट ऑफ देखें कि अगर मैं बात करूं एसटी एससी वालों की, एसटी और एससी वालों की जो कट ऑफ हो गई वो हो गई आपकी 200 से लेकर के 400 में से ना 200 से लेकर के 240 के बीच में। ओबीसी वालों की जो कट ऑफ हो गई है वो हो गई आपकी ओबीसी वालों की कट ऑफ जो है वो आपका 250 लगा लो, या अभी हमने क्या डेटा निकाला है पीछे देखो। ओबीसी वालों का हमारा जो डेटा निकला है वो ये निकला 240 से 280 है ना, तो 40 से ऊपर ही जाएगी ना, एसटी एससी के बाद तो ओबीसी आएगा। तो 240 से लेकर के 280 के बीच में ये कट ऑफ जाएगी। और ईडब्ल्यूएस और जनरल इनकी जो कट ऑफ जो जाएगी वो आपकी जाएगी सर ये जो मैं बता रहा था आपको, कितना अभी हमने प्रिडिक्ट किया है यहाँ पर, ये 250 से 300 के बीच में। तो 250 से 300 के बीच में ये इनकी कट ऑफ रहने वाली है, मतलब जिसका 300 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो सिलेबस ही नॉन टेक्निकल बहुत बड़ा सिलेबस था ना, एग्रीकल्चर था, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, तो ये नहीं जाएगी। और आपको ध्यान हो तो मैंने एक इसकी प्रिपरेशन की जो तैयारी की जो एक हमने जब रणनीति वाला वीडियो बनाया था तो तब भी मैंने यही बताया था आपको कि सर आपको पूरा पेपर तैयार नहीं करना है, आपको जो तैयारी करनी है वो 250 नंबर से लेकर के 250 से लेकर के 300 नंबर के ही पेपर की तैयारी करनी है। 100 नंबर का पेपर आपको छोड़ना है 400 नंबर में से। अभी भी आप वो वीडियो डला हुआ है और वो वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें जो बताया था कि सर आप जो है रणनीति का जो वीडियो था आपका कि सर आप कैसे जो है 30 दिन में 50 दिन में आप सिलेक्शन लेंगे जेटीए में, उसमें भी मैंने एग्जैक्ट यही डेटा बताया था कि 400 नंबर का पेपर की आपको तैयारी करनी नहीं है। और उसमें भी मैंने नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे गए थे, लगभग 20,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, 18,000 प्लस, उसके बेसिस पर मैंने बताया था कि क्या आपका वहां पर स्कोर रहने वाला है, कितने नंबर की आपको प्रिपरेशन ये। अब लेकिन ये एक अलग बात है कि चलो ये तो आपका जो स्टूडेंट का जो एक्चुअल डेटा उसके हिसाब से ये आपकी कट ऑफ है। अब इसमें से भी काफी बच्चे निराश भी हैं, क्योंकि इसमें यह है कि सर ओएमआर में जो स्टूडेंट सिग्नेचर का, एग्जामिनर सिग्नेचर का और थंब इंप्रेशन का वहां पर कॉलम था ही नहीं। तो सर एग्जाम में ओएमआर जो सीट थी उसमें गड़बड़ी हो सकती है क्या? बिल्कुल डेफिनेट गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि भाई साहब आप इसी से तो आप वेरीफाई करते हो ना कैंडिडेट को, कैंडिडेट के सिग्नेचर मिलान करोगे, है ना। तो अगर वहां जो स्टूडेंट का सिग्नेचर जो है ना, वो स्टूडेंट सिग्नेचर जो है वो और एग्जामिनर का सिग्नेचर है वो और थंब इंप्रेशन है ना, यही से तो पहचान होती है। डमी कैंडिडेट्स इन्हीं से तो पकड़े जाते हैं। हालांकि अब डमी कैंडिडेट्स जो है, अगर यही पहचान का जो तरीका है वो गायब है और लग रहा है कि, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे जो डमी कैंडिडेट बिठाए होंगे? अंगूठा तो लगा ही नहीं है कि नहीं, साइन हुई ही नहीं। अब डमी कैंडिडेट एग्जाम देके चला गया होगा वहां पर, क्योंकि वहां तो लिखने का तो कोई था ही नहीं, गोले ही तो काले करने थे, तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें मैक्सिमम चांस है डमी कैंडिडेट, तो इस एग्जाम में डमी कैंडिडेट तो पकड़ में नहीं आएंगे। और बोर्ड जो होता है वो फालतू के ताम झाम ज्यादा करता है, चप्पल पहन के आओगे, जूते नहीं पहनोगे, सर्दियों में स्वेटर तक उतरवा देते हैं, ये वाली जींस नहीं पहनोगे, हुक वाली। एक दो बंदे अगर ब्लूटूथ से नकल करने आएंगे जिनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, जिनको जो एग्जाम हॉल में जो बंदा जिसकी ड्यूटी है वो अगर सही ढंग से प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे कि एक बच्चे पर, सिर्फ एग्जाम हॉल में बैठा है चेयर लगा करके, तो वो एक दो बंदे या जो भी दो पांच बंदे आते हैं उनके लिए आप पूरे बच्चों का भरी सर्दी में आप जो है हाफ टी शर्ट, चप्पल, जूते अलाउ नहीं करते हो, ये सारी चीजें, महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवा लिए जाते हैं, लोगों के जनेऊ उतरवा ली जाती हैं, वो आप कर सकते हो। अब यहां से आप कैसे पकड़ लोगे भाई साहब डमी कैंडिडेट को, या बताओ? यहाँ के एग्जाम पे ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं उठेगा?
तो ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन होनी चाहिए थी ना। ये आरएसएस से भी, और इसमें ये भी आ रहा है 2 गुना कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, 2 टाइम्स कट ऑफ तो जारी होनी चाहिए ना। कल को पता लगे इनमें से किसी के तो डिप्लोमा बीटेक पूरी नहीं है, तो वो सीट तो वैकेंट जाएगी ना। और स्कोर कार्ड भी रिलीज नहीं करते, सिर्फ सेलेक्टेड मेंबर्स की जो लिस्ट जारी कर दी जाती है कि ये सेलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इनका सिलेक्शन हुआ है। बच्चे को कैसे पता चलेगा मैंने क्या स्कोर किया? अभी वो जब आंसर की में मैच करेगा, सर भाई आंसर की में इतने आ रहे, जब डिपार्टमेंट आंसर की रिलीज किए, और जब उसको सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट का ही रिजल्ट आप रोल नंबर दिखाओगे, उसका स्कोर कार्ड रिलीज नहीं करोगे, तो कैसे गड़बड़ी पकड़ में आएगी? कहां ट्रांसपेरेंसी हुई आपकी? आलोक राज जी, जो कि एक एक्स आर्मी पर्सन है, सर्विसमैन है, उनसे इतने, और अभी तक उनका ठीक ठाक था रिकॉर्ड, लेकिन अभी पता नहीं क्या उनका रिटायरमेंट होने वाला है, जल्दी वो छोड़ने वाले हैं, सरकार उनको निकालने वाली है, क्या चक्कर है? अब की कुछ हाल ही में जनवरी 2025 से लेकर के उनकी जो एग्जाम्स में जो सिस्टम है, उस पर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। ये जो है, आप इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि यहां से आप बताइए, कैंडिडेट अगर वहां डिपार्टमेंट ने नहीं तो स्कूल वालों के साथ में मिली भगत करके नकल ग्रुप ने डमी कैंडिडेट बिठा दिए होंगे, कैसे पकड़ोगे आप उनको? बताओ, पकड़े जा ही नहीं सकते एक भी डमी कैंडिडेट जो है। भाई एग्जाम जब आपका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसके सिग्नेचर की जांच होती है ना, थंब इंप्रेशन की जांच होती है। कैसे कर लोगे इनको कवर? तो ये तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है स्टूडेंट के साथ में, आज तक के इतिहास में ऐसा सिस्टम। और फिर वो बोल रहे हैं कि सर मुझे कुछ, जैसे उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे मीडिया रिपोर्ट से मिला है कि वहां ओमआर सीट में मिस प्रिंट नहीं हुआ है। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स कब आएंगी? 3 घंटे बाद में। 3 घंटे तक तो बच्चे स्कूल के अंदर ही रहेंगे ना, सेंटर के अंदर ही रहेंगे। 3 घंटे बाद जब वो एग्जाम देकर निकलेंगे, तब वो बोलेंगे कि हमारी जो ओमआर सीट में वो सिग्नेचर नहीं थे। मतलब आपको 3 घंटे बाद पता चल रहा है, जब ओमआर सीट बटी होगी, डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, बच्चों ने हंगामा किया होगा, हर सेंटर पर ये गड़बड़ी देखने को मिली, तो क्या डिपार्टमेंट के बोर्ड के चेयरमैन के पास में ये सूचना नहीं पहुंची कि सर हमारे सेंटर पर उम्र में प्रिंटिंग ही नहीं है ये स्टूडेंट के सिग्नेचर का, एग्जामिनर सिग्नेचर का कॉलम, थंब इंप्रेशन का कॉलम, और ये सारे सेंटरों से मिली होगी। तो कितना गैर जिम्मेदार ना, कितना बेवकूफाना उनका ट्वीट आ रहा है, मुझे मीडिया रिपोर्ट से मिला। भाई साहब, एग्जाम के ड्यूरेशन में तो मीडिया अंदर अलाउ होता ही नहीं है जब एग्जाम चल रही है। वो तो एग्जाम फिनिश होने के बाद में तो बच्चों ने बाहर आकर के बताया होगा, या वहां जब हंगामा किया होगा तो वहां सेंटर सुपरिटेंडेंट से, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है, उनसे उन्होंने शिकायत करी होगी, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं, मीडिया रिपोर्ट से। मतलब बेवकूफ समझ रखा आपने लोगों को। ये भर्ती पहले भी जो पिछली वाली जो भर्ती हुई थी, जेईएन वाली, वो भी विवादों में रही है। वो जो डीएलबी वाली थी, उसमें भी सर पैसे ले लेकर के वो जेईएन लगाने वाली, वो भी विवादों में आई थी, ये भी विवादों में आई थी। और इस बार आपको सबसे ज्यादा गड़बड़ी सी भी देखने को मिलती है, और इस बार तो आपने सर ट्रांसपेरेंसी करने की जगह गड़बड़ियों की हद पार कर दी। अब आप इजीली आप डमी कैंडिडेट बिठा सकते हो, आप कैसे डिटेक्ट कर लोगे? और उसकी उम्र चेंज कर दी जाएगी, बाद में फिल कर दी जाएगी, कैसे पकड़ लोगे आप उनको? बताओ। तो ये कट ऑफ तो अब कुछ मायने रखती नहीं है। अब तो जो बच्चा सोचेगा सर कट ऑफ इतनी जाएगी, मेरे ठीक हो रहे, पता लगे इतने पर तो उसका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। क्यों? कट ऑफ तो सर जो बच्चों का डेटा उसके हिसाब से तो यही जानी चाहिए कट ऑफ, जो भी मैंने बताई आपको। लेकिन अगर वहां वो उम्र चेंज करवा देंगे, डमी कैंडिडेट बिठा देंगे, तो कट ऑफ तो सर इससे ज्यादा जाने वाली है। और आप स्कोर कार्ड भी रिलीज नहीं कर रहे हो, तो ये तो सवालों के घेरे में है, ये जो जो बोर्ड है, चेयरमैन है, और ये जो एग्जाम्स है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स थे, उन्होंने प्रदर्शन के लिए बुलाया था उनको, शायद भगत सिंह सर्किल, पता नहीं कहाँ, मैं भूल रहा हूँ। वहां बच्चे पहुंचे ही नहीं। उन्होंने बोला कि अगर 150 से 200 बच्चे भी अगर यहाँ पर आ जाएंगे, तो हनुमान बेनीवाल के साथ में मिल करके हम लोग जो है ज्ञापन सौंपेंगे और इसको एग्जाम को दोबारा से करवाने की कोशिश करेंगे। अब आप भाई साहब, आप लोग खुद ही सीरियस नहीं हो। कम से कम ट्विटर कैंपेन तो इतना तगड़ा चलाओ, भजन लाल को टैग करके, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, कार्मिक विभाग के हैं, डिप्टी सीएम है, उनको टैग करिए, किरोड़ी लाल जी को टैग कीजिए, रविंद्र सिंह भाटी को टैग कीजिए, विपक्ष के लोगों को टैग कीजिए। भाई साहब, आप तो पहले कांग्रेस सरकार पर उठा रहे थे कि सर कांग्रेस सरकार में भर्तियों पर बड़ा घोटाला हुआ, तुम्हारे यहाँ तो ओपन हो रहा है अभी से। ये क्या है? ये सिस्टम है? तुमने चेयरमैन को टैग कीजिए, इवन मोदी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को जो भी उसको भी टैग कीजिए। ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए ऐसा सिस्टम। कम से कम आप एट लाइक, अगर 1-2 में प्रिंट आ जाता, वो बच्चों को अलाउ कर देता, भैया 1-2 के में मिस प्रिंट आया चलेगा। लेकिन अगर हर बच्चे के हर सेंटर पर यही है, किसी भी उम्र में प्रिंट नहीं हुआ है,
तो आपको तुरंत के तुरंत वहां एग्जाम रोक देनी चाहिए कि नहीं नहीं भैया ये एग्जाम रोक दी जाती है, इसको अभी हम जो है होल्ड करते हैं, एग्जाम को पोस्टपोन करते हैं, नई उम्र सीट प्रिंट होगी और दोबारा से आपका इसका नई एग्जाम डेट रिलीज होगी, एग्जाम होगा। अब तो बच्चे कंफ्यूज में बेचारे, मायूस हैं, जिनका सिलेक्शन होने के नजदीक होगा ना, इस कट ऑफ के आसपास आ रहे वो जब उनका कल को सिलेक्शन होगा तो वो हमेशा इसी डाउट में रहेंगे कि सर ये तो गड़बड़ी हुई, और नेचुरल सी बात है, लगेगा, जायज उनकी बात है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको कि सर जेटी के बारे में आपको आगे आंदोलन की क्या रणनीति बनानी है, कैसे आपको इसको ज्ञापन देना है, कहां तक आपको इस बात को पहुंचाना है, मुद्दा कैसे उठाना है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। नमस्कार, जय हिंद।